हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है कल से 1 से लेके 15 जुलाई आपका कैसा रहेगा। ओके, मतलब जुलाई मंथ के 15 डेज़ में आप क्या कुछ फेस करोगे, क्या कुछ नया स्टार्ट करोगे, आपकी ज़िंदगी किस तरीके से नया मोड़ लेने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ होगा, क्या लॉस होगा, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा, हेल्थ कैसा रहेगा। एंड पूरी की पूरी जर्नी जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 से लेके 15 की जो जर्नी है वो कैसे आपके लिए यूज़फुल और अच्छी हो सकती है, कैसे आप यूज़ करके अपने पूरे टाइम को अच्छा बना सकते हो। जो कुछ भी होगा वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। जेन्युइन एक्यूरेट मैसेज में पूरी की पूरी करूँगी। और देखिए, कुछ लोगों से जनरल रीडिंग है तो कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं भी करेगा, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, एंड इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे दिल खोलकर, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो बुकिंग ज़रूर करना। मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, कुछ भी हो। यहाँ पे अब मैं बताऊंगी कि 1 से लेके 15 जुलाई तक क्या कुछ होगा। पहला तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो, देखो, अभी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर आप इमोशनली सेटिस्फाई तो नहीं है, ठीक है। इमोशनली वीक थोड़े से दिख रहे हो, जिसके लिए है मैं बता रही हूँ कि क्या होगा चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि इमोशनली हो सकता है कि आपका माइंड बहुत डुअल है। मतलब हो सकता है कि आप किसी एक के बारे में भी सोच रहे हो, किसी दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो, किसी तीसरे के बारे में भी सोच रहे हो। ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप अपने लाइफ में इमोशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि अब मुझे अपने लाइफ में करना क्या है, किसे मुझे चांस देना चाहिए, किसके साथ मुझे हो जाना चाहिए, किसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, अगर हो सकता है अभी आपके लाइफ में 3-4 लोग नहीं हैं लव लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने आ जाए और लोग प्रपोज कर दे आपको, या मैरिज का प्रपोजल मिल जाए। फिर आप सोचोगे कि किसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँ, कौन सही है कौन नहीं, ठीक है। और ये जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ का प्रपोजल का चल रहा है वो सॉल्व होगा। हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज किया है तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना जान लो कि लव लाइफ के मामले में एक रोमांटिक प्रपोजल आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक प्रपोजल, और बहुत ही जल्दी ये रोमांटिक प्रपोजल, ब्यूटीफुल रोमांटिक प्रपोजल जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। मैरिज का भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि ये जो मैरिज प्रपोजल है आपको लव मैरिज भी हो सकती है आपकी। जैसे आपके जो पर्सन है जिससे आप प्यार कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि वो पर्सन आपको प्रपोज कर दे। ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे सिनेरियोस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको प्रपोजल मिल सकता है मैरिज का, शादी के लिए, या फिर आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। ये सब यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब इतना जान लो कि लव लाइफ के मामले में अपना कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो लाइफ में जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं था, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन सबसे पहले आ रहा है, देख लो, ठीक है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कमेंट में। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो भी कमेंट में नेगेटिव रहते हैं ना, याद रखना कि आप उनको जानते नहीं हो, और उनके बातों से आप इन्फ्लुएंस होकर आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी चीज़ों को निगेटिव मत कर लेना, क्योंकि वो निगेटिव करने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है और दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट करने वाले हैं। इसीलिए वैसे लोगों को बॉयकॉट करें, इग्नोर करें, ठीक है। ये बात ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस उससे होना है जो लाइक कुछ किए हो अपने लाइफ में, बड़े लोग हो, ठीक है, जो अच्छा आपको सिखाए वो चीज़। तो ये ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका 1 से लेके 9 तक, ठीक है। अभी हाँ, ऑफ कोर्स 1 से लेके 15 का हो रहा है ना, तो 1 से लेके 9 तक मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई भी रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी रहेंगे। विश आपके, कोई इंपॉर्टेंट विश जो है 1 से लेके 9 के बीच में पूरे हो जाएंगे। और बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव लोग भी हैं, तो उनसे आप सीखो और उनके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। ये ध्यान रखना कमेंट में, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी पॉजिटिव करो। चाहे लाइफ में कुछ नेगेटिव भी चले ना, तो आप दूसरों को पॉजिटिव करो। देखना आपके अंदर, आप दूसरों को जो पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी आ जाएंगी।
देखो आपका अभी यहाँ पे है लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो आपका अकेलापन चल रहा था लाइफ का, वो अकेलापन ख़त्म होगा। हो सकता है कि किसी इंसान ने आपको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, हो सकता है कि लाइक आपका बिज़नेस का काम वगैरह कुछ भी ऐसा है, तो हमेशा हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है, इंटरव्यू दे रहे हो रिजेक्शन मिल रहा है, घर पे ही बैठे रह जाते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या? हो सकता है 1 से 15 जुलाई के बीच में वर्क फ्रॉम होम घर से ही कुछ काम अपना शुरू कर दोगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। मतलब अब किसी के आशा में नहीं बैठोगे। ठीक है, अब होता है ना कि लाइक टैरो रीडिंग है, तो टैरो रीडिंग डेफिनेटली आपको फ्यूचर का बता रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, इंस्पायर भी कर रहा है, और साथ साथ आपको ये भी कहता है कि अपना खुद भी आप इंस्पायर्ड एक्शन ले। ठीक है, ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे दूसरी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस वन। सो काफ़ी हैप्पीएस्ट डे रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। और यहाँ पे अब तो चलो लव लाइफ का ही मैसेज यहाँ पे बार बार आ रहा था, अब कुछ मैं थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ का भी आपको बताती हूँ। अब देखो, जैसे 1 से 15 के बीच में कुछ रेमेडीज़ की अगर बात की जाए, तो थोड़े बहुत हर्डल हैं। तो हर्डल आपके ख़त्म कैसे होंगे? जब आप कोई ओल्ड लेडी है घर में, उनसे कुछ ब्लेसिंग्स लीजिए। ठीक है, आप अपने भाई बहन की रिस्पेक्ट करना, और मंदिर में जो मिठाई होती है वो चढ़ा सकते हो। और कोई भी मतलब होली प्लेसेस है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चढ़ाई जाती है, दी जाती है, वहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, चादर चढ़ा सकते हो, बहुत कुछ है। ठीक है, जो आप कर सकते हो। क्लोथ्स वगैरह भी जो है डोनेट कर सकते हो अगर चाहते हो तो, अगर है तो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ठीक है, रेड कलर की चीज़ें जो है अपने पास रखिए, अपने पॉकेट में, गुड लक के लिए, 1 से लेके 15 के बीच में। और देखते हैं कि अब आप अपने प्रोफेशन में क्या करोगे 1 से लेके 15 जुलाई के बीच में। किस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ हो सकता है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। ओके, पहला है यहाँ पे आपके लिए। देखो, ब्यूटी केयर के अगर फील्ड में हो आप, तो ब्यूटी केयर के फील्ड से आपको काफ़ी तरक्की मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपने सिर्फ सोचा है कि मुझे करना चाहिए, करूँ या ना करूँ, ये भी है। तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि ये तो एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो ब्यूटी केयर हो गया, मतलब आप दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ अपनी केयर नहीं, दूसरों को भी कर रहे हो। ठीक है, तो ब्यूटी केयर हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट, नेल स्पेशलिस्ट, इस चीज़ को आप फ़ॉरेन भी जाके कंटिन्यू कर सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट हो गया, ऐसा हो सकता है कि आप ब्यूटिशियन हो और आपको फ़ॉरेन से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट आए फ़ॉरेन से, तो आप जाओ वहाँ पे, आपको बुलाया जाए। ठीक है, एक बड़े पार्टी के लिए, लाइक लोगों को अच्छा सा सुंदर बना देने के लिए, ऐसा भी है। ओके, और देखते क्या है। देखो, यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ का भी बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन में है तो भी आप कीजिए। म्यूज़ियम में भी आपका हो सकता है कि जॉब वगैरह लग सकता है। मतलब ट्राई करके देखो, अब कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे हो गया आपका डिज़ाइनिंग वगैरह से, हो गया टूर गाइड, हो गया आपका। फिर जैसे कि बताया कि एसेसरीज़ का हो गया बिज़नेस। अब कैसा एसेसरीज़, तो जैसे होम डेकोर का हो गया। ठीक है, फर्नीचर का हो गया, पेट का हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस भी आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर हो गया, और हेल्दी स्नैक्स का बिज़नेस कीजिए। कुछ भी है जो अगर सोच रहे हो तो कर लो। ठीक है, शिपिंग का बिज़नेस हो गया। और देखते हैं क्या है आपके लिए। देखो, यहाँ पे एक होता है ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, उससे तो बेहतर है आपको पता चला ना कि करना क्या है, कौन सा सही रहेगा। ठीक है, रिलीजियस वर्क, जैसे कि अब आपका हो गया जैसे कुछ रिलीजियस, मतलब पूजा होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट तो यूज़ होते हैं ना, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरर और सेलर बन सकते हो आप, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद हो गया कार डिटेलिंग सेंटर खोल सकते हो, ग्रॉसरी स्टोर खोल दो। ठीक है, फिर होम रेनोवेशन का हो गया। ओके, बम्बू प्रोडक्ट्स बिजनेस हो गए, प्योरीफायर एजेंसी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हो गया होस्ट, जॉकी। ठीक है, प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर, असिस्टेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका काम शुरू हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गया, रूफर हो गया। ठीक है, HVAC हो गया। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपना काम भी शुरू करा सकते हो। और देखते हैं कि 1 से लेके 15 के बीच में कुछ ब्लेसिंग्स है भी या नहीं, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा। लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे। सबसे पहले तो जो पेन है, दर्द है, ओल्ड बैगेजेस हैं। ठीक है, जो बर्डन लेके आप चल रहे हो, वो बर्डन आपका ख़त्म होगा, रिप्लेस होगा। अब किस चीज़ से रिप्लेस होगा वो भी बता रही हो। तो ब्लॉकेजेस पहले ख़त्म हो रहे हैं, अनफ्रूटफुल सिचुएशन जो है, मतलब मेहनत करते हो रिजल्ट मिलता नहीं है, तो वो ख़त्म होने वाला है। और जो बैगेजेस हैं वो ख़त्म होंगे, रिप्लेस होंगे, स्पेशली अच्छी चीज़ों से।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। जैसे अगर आपका यहाँ से, जैसे अभी मैंने कुछ फ्लावर्स हटाए, ठीक है, क्यों हटाया? क्योंकि वो कुछ पुराने हो गए थे, ठीक है, और न्यू से रिप्लेस कर दिया। एग्जैक्टली वैसे ही अब आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी है, निगेटिव पुरानी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हट रही है, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो करना क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, और मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगी कि पर्सनल रीडिंग बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। मैं बहुत ही जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाली हूँ कि यस एक्यूरेट होती है आपकी रीडिंग, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। बाय, टेक केयर।